नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत ये 27वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम पढ़ रहे थे एशिया महाद्वीप के वन। एशिया महाद्वीप के वनों में हमने जो वनों के प्रकार पढ़ रहे थे हम, उसमें शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वनों के बारे में हमने पढ़ा था, जिनको भूमध्य सागरीय वन भी कहा जाता है, जो कि 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के जो पश्चिमी किनारे हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं। तो पश्चिमी भागों में पाए जाने वाले जो वन हैं भूमध्य सागरीय वन, जो कि शुष्कता को सहन करने वाले वन होते हैं, चौड़ी पत्ते वाले वन हैं ये। इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो लगभग शुष्कता को सहन करने वाले होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में न होकर के शीत ऋतु में होती है। अब दूसरा जो प्रकार है, जो कि विशेषतः महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है उसमें पाए जाते हैं और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन। पहले हमने पढ़ा था वो था शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन, यानी जिन पर सदैव पत्तियां रहती हैं। और ये कैसे हैं? चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन है, यानी ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। टेम्परेट ब्रॉड लीव्स डेसिडियस फॉरेस्ट इनको कहते हैं, यानी ये पत्तियां अपनी एक बार वर्ष में अवश्य गिराते हैं, यानी शुष्कता मौसम जो प्रारंभ होता है उस समय ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो एक बार वर्ष में ये पत्तियां गिरा देते हैं। ये जो वन हैं ये पाए जाते हैं मध्य एवं मध्य पूर्वी एशिया में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। तो अगर इनके हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य इन वनों का विस्तार पाया जाता है। 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ये वन पाए जाते हैं। अब एशिया महाद्वीप में इनका विस्तार की अगर हम देश में देखें कि कौन कौन से देशों में, तो ये विशेषतः उत्तरी चीन में, मंचूरिया में, जापान में और कोरिया में ये वन पाए जाते हैं। उत्तरी चीन में, उसके बाद मंचूरिया में और जापान में और कोरिया में। उत्तरी चीन, मंचूरिया, जापान और कोरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें ये वन पाए जाते हैं। इनको शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन कहा जाता है। तो ये वन जो है ये इनकी विशेषता है कि शुष्क मौसम के प्रारंभ में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जब शुष्क मौसम प्रारंभ होता है तो इसमें जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अब इनके
जैसे 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 क्या है मौसम, ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और उसके साथ जब मौसम बदलता है, यानी इनके ऊपर जब पत्तियां गिरा देते हैं उसके बाद पूर्णतः नई पत्तियां आ जाती हैं, यानी पुनः ये क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। इनके ऊपर पूर्णतः नई पत्तियां फिर से आ जाती हैं और पुनः हरे भरे हो जाते हैं। अब शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है, इनमें अगर हम वृक्षों की बात करें तो इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं, इसमें ओक, ये जो वन है इनमें ओक जो वृक्ष है वो मुख्यतः सबसे मुख्य वृक्ष में होता है। इसके अलावा बीच है, इसके अलावा मैपिल है, सहतूत है। ओक, बीच, मैपिल, सहतूत, इसके अलावा अखरोट है, चेस्टनट है, तुंग है, पॉपुलर है। अखरोट, चेस्टनट, तुंग और पॉपुलर, ये वृक्ष इसमें क्या है, मुख्यतः पाए जाने वाले वृक्षों में है, यानी ओक, बीच, मैपिल, सहतूत, अखरोट, चेस्टनट, तुंग और पॉपुलर। इसके अलावा एस, बर्च, चेरी और एल्म जो वृक्ष हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। एस, बर्च, एल्म और चेरी, ये जो वृक्ष हैं इसमें मुख्यतः पाए जाते हैं। तो ये वन ऐसे हैं जो अपनी पत्तियां हैं वो वर्ष में एक बार गिरा देते हैं। अब जो वन ये हैं जिनमें ओक, बीच, मैपिल, अखरोट, चेस्टनट, तुंग, पॉपुलर जो वृक्ष पाए जाते हैं, इनकी जो लकड़ियां होती हैं वो कैसी होती हैं, सुंदर एवं मजबूत होती हैं। इनकी लकड़ियां सुंदर एवं मजबूत, तो सुंदर एवं मजबूत होती हैं, जिनका भवन एवं फर्नीचर निर्माण, भवन एवं फर्नीचर निर्माण में इन वनों की लकड़ियों को काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से उस शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो है वो उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया और जापान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी जो विशेषता है कि एक बार ये पत्तियों को गिरा देते हैं। अब इनको क्या कहते हैं, शीतोष्ण मानसूनी पर्णपाती वन भी इन वनों को कहा जाता है। शीतोष्ण मानसूनी पर्णपाती वन। पर्णपाती वन जो मानसूनी वन हैं उनके जैसी इनकी विशेषताएं कुछ पाई जाती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मानसूनी पर्णपाती वन कहा जाता है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत मानसूनी जलवायु का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब इन वर्तमान में क्या है, जो मैदानी भाग हैं उन क्षेत्रों में इन वनों को क्या कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। मैदानी क्षेत्र में इन वनों को साफ करके वहाँ पर कृषि की जाने लगी है। तो अभी हम इन वनों को अगर देखें तो ये कहाँ पर मिलेंगे हमें, केवल जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में इनको साफ करके वहाँ पर कृषि का कार्य किया जाने लगा है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वनों के बारे में हमने पढ़ा, जो कि उत्तरी चीन है, मंचूरिया है, जापान और कोरिया में पाए जाते हैं। शीतोष्ण मानसूनी पर्णपाती वन भी कहते हैं, वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनमें जो वृक्ष हैं उनमें ओक है, मैपिल है, बीच है, अखरोट है, चेस्टनट है, तुंग है, पॉपुलर है, एस है, बर्च, एलम, सहतूत आदि जो वृक्ष हैं वो इनमें पाए जाते हैं। इनकी लकड़ियाँ मजबूत एवं कठोर जो सुंदर होती हैं, इसलिए फर्नीचर निर्माण में और भवन निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। अब अगले प्रकार के बारे में देखते हैं। अगला प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय संकुल वन या कोणधारी वन भी इनको हम कह सकते हैं।
शीतोष्ण कटिबंधीय संकुल वन। या इनको क्या कह सकते हैं, कोणधारी वन। तो कोणधारी वन भी इनको कहा जा सकता है, यानी टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं ये। इनमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो संकुल या कोणधारी होते हैं, जिनकी पत्तियां क्या होती हैं, नुकीली होती हैं। वृक्ष कोणधारी, और पत्तियां उनकी कैसी होती हैं, नुकीली उनकी पत्तियां होती हैं। कोणधारी वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। ये वन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सदाबहार होते हैं ये, यानी पत्तियां नहीं गिराते, पर्णपाती वन नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, सदाबहार वन। सदाबहार वन में क्या होता है, वृक्ष ऐसा नहीं है कि कभी पत्तियां नहीं गिराते, ये वृक्ष अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं, लेकिन जब ये पत्तियां गिराते हैं साथ साथ में इनमें नई पत्तियां आती रहती हैं। इसके कारण ये क्या रहते हैं, सदाबहार रहते हैं, यानी हरे भरे रहते हैं, सदैव सदापर्णी वन इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्तियां हैं वो वर्ष भर गिरती और आती रहती हैं, इसलिए सदैव ये हरे भरे रहते हैं। तो इस प्रकार का जो वन है, ये जो वन कौन सी जलवायु में पाए जाएंगे, ये पाए जाते हैं टेगा जलवायु प्रदेश में। अब टेगा जलवायु प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा था कि उनका जो नाम है इन्हीं वनों के आधार पर है, टेगा जलवायु प्रदेश में। इसीलिए इनको किस नाम से जाना जाता है, इसीलिए इन वनों को क्या कहते हैं, टेगा वन। तो टेगा जलवायु प्रदेश में पाए जाने के कारण इन वनों को टेगा वन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो है उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करें भी कौन से क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, तो 60 से 70 डिग्री जो उत्तरी अक्षांशों के मध्य इन वनों का विस्तार देखने को मिलता है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 60 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य। उत्तरी अक्षांशों में। अब एशिया में बात करें तो विशेषतः जो विकास है वो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, उसमें इसका विकास, वनों का विस्तार है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो इस पेटी का विस्तार अगर हम ऊपर से बात करें तो ये विशेषतः जो उत्तर में टुंड्रा प्रदेश और दक्षिण में शीतोष्ण घास के प्रदेश जो है कि मध्य साइबेरिया में जो है वहाँ पर इनकी पेटी का विस्तार हुआ है। यानी इन पेटियों के, इन जो वन जो टेगा वन है, इनके उत्तर में क्या है, इनके उत्तर में है टुंड्रा प्रदेश और इनके दक्षिण में क्या है, शीतोष्ण घास प्रदेश। तो इनके दक्षिण में शीतोष्ण घास प्रदेश है, उत्तर में इनके टुंड्रा प्रदेश है। बीच में ये 1000 से लेकर के 2500 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। यानी कोणधारी वन जो है वो उत्तर में टुंड्रा प्रदेश से प्रारंभ होकर के दक्षिण में शीतोष्ण घास प्रदेश के बीच में पाए जाते हैं और इनका जो विस्तार है वो 1000 से 2500 किलोमीटर मोटी जो पट्टी है उसमें देखने को मिलता है, साइबेरिया जो भाग है उसमें। अब इन प्रदेशों की जो वनों की विशेषता क्या है कि इनके जो वृक्ष होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं। नुकीली होने के साथ साथ ये क्या है, नीचे की ओर झुकी हुई हैं। यानी इनमें जो वन होते हैं वो कोणधारी वन हैं वो होते हैं। यानी
इस तरह के वृक्ष हैं वो इनमें देखने को मिलते हैं। अब इनकी पत्तियां हैं वो नीचे की ओर झुकी होती हैं, जिसके कारण क्या ये शीत ऋतु में यानी बर्फीले मौसम में भी अपने आप को सुरक्षित रख लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो बर्फ आकर के गिरती है वो पत्तियों के जो ढाल है इसका वृक्ष का उसके सहारे क्या है नीचे आ जाती हैं, जिसके कारण ये वन क्या है जो अत्यधिक शीत ऋतु में भी अपने आप को बचाए रखते हैं। इसी विशेषता के कारण कठोर ऋतु में जो हिमपात होता है शीत ऋतु में उससे भी ये सुरक्षा अपनी कर लेते हैं। अब इनों में अगर हम वृक्षों की बात करें तो इसमें स्प्रूस, पाइन, चीड़, सीडर, स्प्रूस, पाइन, फर, सीडर, हेमलॉक, ये वृक्ष मुख्यतः इनमें पाए जाते हैं। तो ये जो स्प्रूस, पाइन, इसके अलावा जो चीड़, सीडर, हेमलॉक, फर और लार्च, इसमें चीड़ और लार्च, ये जो वृक्ष हैं वो इन वनों में पाए जाते हैं। तो इनकी पत्तियां कैसी होती हैं? नुकीली हैं। नुकीली होने के कारण ये क्या इनके ऊपर बर्फ है वो ठहर नहीं पाती, इसलिए कठोर शीत ऋतु में भी ये सुरक्षित रहते हैं। अब इसका जो दक्षिणी छोर जो है यानी जहाँ पर घास प्रदेश प्रारंभ होता है वहाँ पर जो वृक्ष हैं उनमें थोड़े से जो कि हमने पिछले शीतोष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन पढ़े थे उनके जैसे कुछ होते हैं, उनमें वृक्ष पाए जाते हैं। उसमें जैसे मैपिल है, चेस्टनट है, एस है और बर्च है। ये जो पेड़ हैं ये इसके कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भाग में। दक्षिण भाग में ये वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि दक्षिण की तरफ जब आते हैं तो थोड़ा सा जो मौसम है वो ऊपर की तुलना में थोड़ा सा गर्म होता है, जिससे क्या है ये दूसरे प्रकार की जो वनस्पति है ये मिश्रित रूप से वहाँ पर पाई जाती हैं। अब ये जो वन होते हैं यानी शंकुधारी टेगा वन जो हैं, हमने जैसे पढ़ा था जो पर्णपाती वन पढ़ा था, मानसूनी पर्णपाती जो वन थे वो भी महत्वपूर्ण थे। उसी प्रकार जो टेगा वन है, टेगा वन क्या होते हैं? सर्वाधिक उपयोगी, क्योंकि जो टेगा वन है उनकी लकड़ी कैसी होती है? मुलायम होती है। टेगा वन लकड़ियां मुलायम होती हैं, जिससे इनका जो निर्माण है वो यानी लुगदी में इनका उपयोग होता है, लुगदी निर्माण, गत्ता बनाने में। अब लुगदी का प्रयोग इसमें होता है कागज निर्माण में, गत्ता निर्माण में, इसके अलावा माचिस बनाने में, हल्की पैकिंग की जो पेटियां होती हैं उनको बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसी कारण ये क्या है? सर्वाधिक महत्व रखते हैं। जो ये कोमल लकड़ियों के या मुलायम लकड़ियां जो होती हैं उनके वन होते हैं। तो ये आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो बहुत ही उपयोगी होती हैं, क्योंकि इनका जो शंकुधारी टेगा वन है उनकी लकड़ियां कैसी होती हैं? कोमल, जो कि लुगदी, गत्ता, कागज, माचिस जो तिल्लियां वगैरह हैं उनको बनाने में ये काम आते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि ये वन है वो सर्वाधिक उपयोगी वन है। तो ये था टेगा वन। तो हमने एशिया महाद्वीप के जो वन प्रदेश हैं उनके बारे में विस्तार से देखा भी कौन कौन से वनों के प्रकार एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। हम प्राकृतिक वनस्पति एशिया महाद्वीप की पढ़ रहे हैं और वनों के जो प्रकार हैं एशिया महाद्वीप में जो वन पाए जाते हैं उनके प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा। एशिया महाद्वीप में जो विशेषतः वन पाए जाते हैं उसमें पहला प्रकार हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा शीतोष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन जो होते हैं उनके बारे में। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वनों के बारे में। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वनों के बारे में पढ़ा। और अब हमने शीतोष्ण कटिबंधीय संकुल वन जो हैं उनके बारे में पढ़ा है। अब ये तो हो गए वनों के प्रकार।
यानी पहला जो प्राकृतिक वनस्पति में सबसे पहली चीज़ थी वन, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरा जो भाग है इसका है वह है इसकी घास के मैदान, ग्रास लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, घास के मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राकृतिक वनस्पति जो है उसमें हमने वन पढ़े हैं, उसके बाद घास के मैदान, घास के मैदानों के अलावा एशिया में क्या है जो मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है और टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, उनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो जो घास के मैदान है उनके बारे में घास के मैदानों के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।